पूरा देश जो है वो मां दुर्गा की भक्ति में लीन है और इसी त्योहारी सीजन में आतंकी साजिश करके दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके मंसूबों को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उस आतंकी का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों के साथ साथ बिहार पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। ये है पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली, जिसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं। तकरीबन 10 सालों से यह दिल्ली में पहचान छुपा कर रह रहा था, यानी आतंकियों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में था। नासिर नाम का एक पाकिस्तानी ही अशरफ का हैंडलर था, उसी ने हथियार भी मुहैया कराए थे। इसके इंस्टेंस पे फिर वेपन्स की रिकवरी हुई, जिसमें AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स वगैरह हैं। जो इससे पूछताछ में पता चला वो ये पता चला कि इसको 2004-05 में पाकिस्तान ISI ने रिक्रूट किया था, ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद बांग्लादेश के रास्ते इसको इंडिया में लीगली एंटर कराया था। इंडिया में ये अलग अलग स्टेट्स में रहा, वेस्ट बंगाल में भी रहा, ये अजमेर में भी रहा, राजस्थान में, दिल्ली रहा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश कई जगह रहा है। इसने अली नूरी के नाम से एक फेक इंडियन आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर ली थी। हैरान करने वाली बात यह है कि आतंकी अशरफ अली बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। फर्जी दस्तावेज इसने बिहार से बनवाए थे और फिर उसी आधार पर उसने आगे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए। एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने फेक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो आईडी, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो आईडी कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था। जी, वहां से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। अशरफ अली बिहार कैसे पहुंचा, इसकी मदद किसने की, ये कहां रुका था, ये तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। किस तरह से ये बिहार जाकर वहां पर पहचान पत्र बनाया, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट बनाया और किस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर के साथ में जुड़ा हुआ था और क्या क्या इसके मंसूबे थे, किस तरह के बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देना था, इन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इससे विस्तार से पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। माना जा रहा है कि सिलीगुड़ी के रास्ते अशरफ बिहार आया था और यहीं से फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। ये भी माना जा रहा है कि अशरफ उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सऊदी अरब और थाईलैंड भी गया था। चूंकि अशरफ अली ने बिहार से दस्तावेज बनवाए थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सिलीगुड़ी जो बॉर्डर है उसके रास्ते जो है वो बिहार आया और फिर यहाँ पे उसने कई फर्जी आईडी बनवाए और उसके आधार पे पासपोर्ट भी उसने बनवाया और लगातार वो दिल्ली में रह रहा था। अपने जो आका हैं उसके इशारे पे स्लीपर सेल के तौर पे वो काम कर रहा था और इसी बात की जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को साझा की है। पहचान छिपाने के लिए अशरफ ने खुद को पीर मौलाना घोषित कर लिया था और झाड़ फूक किया करता था। इसने एक भारतीय महिला से शादी भी रचाई थी। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी, जिसका कोड नेम नासिर था और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को 14 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। उम्मीद है कि आतंकियों की पूरी प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा अब सामने आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।